हेलो, नमस्कार दोस्तों। सभ्यता क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में भारत की राज्य व्यवस्था टॉपिक स्टार्ट किया गया है, भारत की राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया है। जो भारतीय उसके अंदर हमने सबसे पहला अध्याय लिया है भारतीय संविधान की प्रकृति, जिसके अंतर्गत हम एमसीक्यू करवा रहे हैं। ये सीईटी 2026 की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय है और इसमें से हर साल जैसे कि आप देखेंगे सीईटी का पेपर, आप पिछले वर्ष के पेपर का विश्लेषण करेंगे तो उसमें सीईटी के जैसे कि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रकृति है, संविधान का परिचय है, उससे वहां से हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि ये एमसीक्यू भी उसी पर आधारित है और आपको भी यहाँ भी आप जैसे क्लास लोगे तो आपको उस चीज में आपको देखने का फायदा मिलेगा। और जैसे कि आप कहीं भी किसी भी टीचर की क्लास लोगे तो आप एक एक घंटे की क्लास में आप देखेंगे कि आपको 10 या 20 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन मैं आपका बिना समय बर्बाद करते हुए 15-20 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये 50 क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आपकी आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला, मैं आज आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा। पहले तो संविधान सभा की ऑफिशियल रूप से मांग कब की गई, अना दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की गई। तो दो क्वेश्चन है, तो मैं आशा करूंगा आपसे आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दोगे। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? बेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, के मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोविंद वल्लभ पंत। जैसे कि सबको दोस्तों सबको ये तो पता रहता है कि भाई अध्यक्ष कौन थे, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ये पता नहीं रहता भाई उपाध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एच.सी. मुखर्जी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव। तो संविधान समिति के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 299, 389 और 250 और 300। तो कुल सदस्यों की बात कर रहा है, कुल सदस्य तो कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या हुई 299, फिर 389, 324 और 250। तो विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी हुई? तो विभाजन के बाद संख्या कितनी रह गई? 299 संख्या रह गई थी। जो मुस्लिम लीग थी वो अलग हो गए उनके सदस्य। संविधान अपनाया गया 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950। तो ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि संविधान अपनाया गया, संविधान कब घोषित, हमारे देश को गणतंत्र दिवस कब घोषित किया गया और संविधान कब लागू किया गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? संविधान अपनाया गया मतलब कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, तो 24 जनवरी 1950। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। तो जब हम ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन आ गया, उसका थोड़ा चेंज है। लागू हुआ, क्या क्वेश्चन है इसमें? लागू हुआ। तो लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950, जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ और अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने रखा? अंबेडकर, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, उद्देश्य जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा वो कब प्रस्तुत हुआ? 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा रखा गया। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 5, 6, 7 और 8। तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने? 7। संविधान सभा ने कितने दिन काम किया? 114, 165, 284 और 300। तो कुल कितने दिन काम किया? 284। कुल बैठक कितनी हुई? तो कुल बैठक कितनी हुई? 10, 11, 12 और 14। तो कुल बैठक कितनी हुई? 12। आंसर इसका हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? देखो उद्देश्य प्रस्ताव पे अपन ने पहला क्वेश्चन पढ़ा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। उद्देश्य प्रस्ताव कब कब प्रस्तुत हुआ? तो ये कब प्रस्तुत हुआ था? अपन ने देखा था 13 दिसंबर 1946
1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, तीसरा क्वेश्चन ये है, तो कब पारित हुआ, 22 जनवरी 1947 को। इसका सही आंसर है, ये तीनों आंसर रॉन्ग हो जाएंगे, नीचे तीनों जो विकल्प है वो तीनों गलत है। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे, तो उसके सदस्य नहीं थे अंबेडकर, के मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, जवाहरलाल नेहरू। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि तो अंबेडकर तो उनके अध्यक्ष थे, के मुंशी उनके सदस्य थे, अन्य प्रारूप समिति के सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी भी सदस्य थे, लेकिन नहीं थे पूछा है इसमें, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, है ना। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 की। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो 9 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 कितने हो गए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ। संविधान सभा एक प्रकार से थी निर्वाचित या मनोनीत, आंशिक निर्वाचित या पूर्ण मनोनीत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंशिक रूप से निर्वाचित। कैबिनेट मिशन भारत आया 1945, 1946, 1947, 1948। जैसा कि आपको पता है कैबिनेट मिशन के बाद में हमें संविधान बनाने की अनुमति मिली, तो वहां से हमको कैबिनेट मिशन कब आया, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया। संविधान सभा का सुझाव किसने दिया, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कैबिनेट मिशन और ब्रिटिश संसद। संविधान सभा का सुझाव किसने दिया, तो सुझाव किसने दिया, कैबिनेट मिशन, ये आपका सही आंसर होना चाहिए। प्रारूप समिति बनी थी 1946, 1947, 1948, 1949। तो प्रारूप समिति कब बनी थी, 1947 में। आपको पता है 29 अगस्त 1947 को शायद इसकी पहली बैठक थी प्रारूप समिति की। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर। तो संविधान सभा की पहली महिला सदस्य, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख इसका सही आंसर हो जाएगा। संघीय व्यवस्था का आधार लिया, तो संघीय व्यवस्था है, तो पिछली वीडियो में हमने थोड़ी बहुत इसकी चर्चा की है। इसका आधार कहाँ से लिया गया, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। जो हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा देश से ली गई है। कहाँ से, कनाडा देश से प्रभावित है हमारे देश की संघीय व्यवस्था। जैसे कि हम यूएसए की देखेंगे तो यूएसए में फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है और हमारे यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। मौलिक अधिकारों का स्रोत है आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या है, अमेरिका है। संसदीय प्रणाली का स्रोत है अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस। तो संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली, संसदीय प्रणाली, संसदीय सर्वोच्चता कहाँ है, ब्रिटेन में। तो हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, हमने संसदीय सर्वोच्चता नहीं ली, लेकिन संसदीय प्रणाली वहां से ली थी। प्रस्तावना में समाजवादी जोड़ा गया था। तो आपको पता है 42वें अमेंडमेंट के तहत हमने 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो समाजवादी शब्द कब जोड़े थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1976। सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, सबसे लंबा, सबसे कठोर। तो सबसे लंबा लिखित संविधान तो किस देश का हो गया, भारत का। और सबसे कठोर किसका हो जाएगा, तो अमेरिका का, है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखना आप। लिखित संविधान का सचिव कौन था, BN राव, HC मुखर्जी, के मुंशी और पटेल। तो लिखित संविधान का सचिव पूछा है यहाँ पे, तो लिखित संविधान का सचिव BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, अंबेडकर, BN राव, के मुंशी और नेहरू। तो जो BN राव थे वो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने कई देशों का संविधान पढ़ा, म्यांमार आदि देशों का। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। प्रारूप पर चर्चा किस वर्ष हुई, जो प्रारूप पर चर्चा थी वो किस वर्ष हुई थी, तो 1947, 1948, 1949, 1950। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1947 को। आपको पता है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई, है ना। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया, यह है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कब अपनाया गया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत, वहां पे राष्ट्रीय ध्वज था, यहाँ राष्ट्रीय गीत है। तो 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, फिर 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को
राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ गया, अपने राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की बैठक कहाँ हुई? संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सेंट्रल हॉल, इंडिया गेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ? जनसंख्या, प्रांत, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने भाग लिया, शुरू से, कभी नहीं, बाद में, आंशिक, केवल अंत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाद में। मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, लेकिन पूर्णतः जो संविधान सभा की जो बैठक चली थी जितने दिन, उसमें वो पूर्णतः शामिल नहीं हुई थी। संविधान सभा का कार्य था सरकार चलाना, कानून बनाना, संविधान बनाना या चुनाव करना। तो संविधान सभा नाम से स्पष्ट हो रहा है भाई, संविधान सभा का कार्य क्या होगा, संविधान बनाने का। संविधान सभा की भाषा थी, संविधान सभा की भाषा थी तो हिंदी, अंग्रेजी, दोनों, उर्दू। अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोनों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संविधान है। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1945, 1946, 1947, 1948। तो पूछ रहा है संविधान सभा का गठन। तो आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। भारतीय संविधान किस दिन हस्ताक्षरित हुआ? किस दिन हस्ताक्षरित हुआ, ये वही क्वेश्चन है भाई, किस दिन अपनाया गया। तो किस दिन अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लगभग 2 बार रिपीट हो गया ये। 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षरित हुआ। संविधान सभा का प्रथम सत्र किसने खोला? अगर खोला नहीं है मतलब प्रथम सत्र किसने अध्यक्षता की, किसने नेतृत्व किया प्रथम सत्र का? नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर। तो इसके किसने अध्यक्षता की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार चुने गए? प्रत्यक्ष चुनाव, मनोनयन, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? तो प्रत्यक्ष चुनाव, मनोनयन, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। तो आप सबको इसका आंसर पता होगा, बी आर अम्बेडकर। भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? 1946, 1952, 1950, 1949। तो राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को चुना गया। 45वां क्वेश्चन है, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और के एम मुंशी। तो इसका संघ संविधान समिति का सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आशा करता हूं, और जैसे कि प्रांतीय संविधान समिति होता तो उसका आंसर क्या हो जाता है? सरदार पटेल। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहे हैं तो उसको आप कमेंट में लिख दीजिए। हम उसका आंसर आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे, है ना। ठीक है, ऐसे हमारी सीरीज स्टार्ट रहेगी, और आप इस सीरीज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।